रौनक और प्रार्थना का एक होने का सपना सपना ही रह गया और अगर किसी की साजिश कामयाब हुई है तो वो हुई है शिवांश की, क्योंकि वो तो बस स्मिता से बदला लेना चाहता है। पहले तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है जो मैंने षड्यंत्र रचा था वो मुझ पर पड़ गया है। सो आई एम रियली एंशियस टू नो कि अभी क्या होने वाला है आगे। वो मुझ पे गया है लगता है पूरा का पूरा। वो पूरी तरह यूज़ कर रहा है। विदाई का इसका मौका जो आज आया है वो मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो जाते जाते सब कुछ गुगली डाल गया है मुझ पर। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं हर दिन हमारी स्टोरी बदलती जा रही है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। बहुत अच्छी तरह शूट किया जा रहा है एंड हर कोई बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के ने धोखे से मेरी होने वाली पत्नी से शादी कर ली है। स्टॉप! इसे बार बार अपनी होने वाली पत्नी कहना बंद करो। अरे नहीं है ये कोई होने वाली पत्नी। अब ये मेरी पत्नी है। रौनक और प्रार्थना का एक होने का सपना सपना ही रह गया और अगर किसी की साजिश कामयाब हुई है तो वो हुई है शिवांश की, क्योंकि वो तो बस स्मिता से बदला लेना चाहता है। ये मेरी प्यासा पैसे नहीं मिल जा सकता, इसका कोई हक नहीं है। कौन से हक की बात कर रहे हो? हाँ, कौन सा हक नहीं है मेरा? जो हक तुम्हारे डैड का तुम्हारे मॉम पे, वही हक मेरा प्रार्थना पे। पंडित जी, आपने मेरी शादी करवाई ना, आप इंस्पेक्टर को बताइए, प्रार्थना मेरी बीवी है या नहीं? नहीं है, प्रार्थना इसकी बीवी नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे पूछूं, आप बताइए। देखा पंडित जी आ गए। हाँ, शादी तो वैसे गलत तरीके से हुई है पर सारे रीति रिवाज से हुई है, तो ये शादी मान्य है, शादी तो हुई है। हाँ, मतलब इमोशनल तो बहुत था। जेन्युइनली एक एक्टर को फील करना चाहिए कैरेक्टर को और सिचुएशन को, और वो मैंने फील किया। तो डेफिनेटली मॉम ने दिल तो तोड़ा है और प्रार्थना चली गई क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं कि उसके फादर, उसके मदर ने उसको समझाया कि अब तेरा यही पति है, तो शी वेंट विद द फ्लो एंड वो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होगा बहुत रोना धोना होगा। रौनक क्रेजी हो जाएगा, पागल हो जाएगा। सो लेट्स सी, बहुत इमोशंस अप डाउन देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब शिवांश जान चुका है कि स्मिता की जान उसके बेटे रौनक में बसती है। बस फिर क्या, उसने अपनी रिसर्च की और पता लगा लिया कि रौनक और प्रार्थना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और जल्द ही शादी करने वाले थे। अब वो बात अलग है कि स्मिता प्रार्थना को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। मंडप में दुल्हों की अदला बदली तो हुई, मगर यहाँ पर प्रार्थना का पति शिवांश बन गया है और अब प्रार्थना अपने कुमकुम के भाग्य को नहीं बदल सकती, जिसकी वजह से अब उसे शिवांश के साथ अपने नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होगा। मैं आपसे बात करूं। मैं रस्मों कस्मों को बहुत मानता हूं और मैं पूरी रस्मों से प्रार्थना को विदा करके ले जाऊंगा। शादी 7 जनों का बंधन। हाँ, शादी तो वैसे गलत तरीके से हुई और सारे रीति रिवाज से हुई। अब मगर रौनक का हाल बेहाल है, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना को खुद से दूर होते हुए नहीं देख पा रहा है। उसने पुलिस को भी बुलाया है, मगर यहाँ तो सारा दांव उल्टा पड़ गया उसी पर। अब फिलहाल शिवांश की साजिशें कामयाब हो गई हैं और उसका मकसद था कि वो प्रार्थना और रौनक को अलग कर दे, जिसमें वो कामयाब हो गया है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि रौनक कैसे प्रार्थना को अपनी जिंदगी में वापस लाता है। पत्नी मेरी है, प्यार इनकी है। प्यार मेरा है प्राणक। तो उनका प्लान ही ये था कि स्मिता जो है रौनक से बहुत प्यार करती है, उनकी जान रौनक में बसती है। तो अगर इन्हें दर्द होगा तो स्मिता को दर्द होगा, और इन्हें प्यार है प्रार्थना से, तो अगर मैं प्रार्थना से शादी कर लूँगा तो इन्हें दर्द होगा। तो ये प्लान था उसका। प्रार्थना को मैं छीन लूंगा। हाँ, प्यार तो ये करता ही है। दर्द है वो, दर्द अंदर से दर्द निकला इसका। पुलिस तो इन्होंने बुलाई थी मुझ पे, बट वो मैंने गेम खेल दिया और वो इनको पकड़ लिया। लेकिन अभी ये करेगा, ये खूब तमाशे करेगा, खूब ड्रामा क्रिएट करेगा, आएगा घर तक आएगा। तो वो तो आगे का सीन है, बट यस, ये बहुत हर्ट हुआ है और मेरा प्लान सफल हो गया। तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं ये आगे क्या खलल क्रिएट करता है। यस, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं लौटाऊंगा। और मैं प्रार्थना को छीन के रहूंगा वापस। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।